नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा खबर। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर सभी उन वीर जवानों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, उन सभी को कोटि कोटि नमन। तो यहाँ पर देखिए, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि आज एक और बड़ी अपडेट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिनका रिकॉर्ड यहाँ पर भाषण सबसे लंबा हो चुका है, 1 घंटा 43 मिनट 29 सेकेंड। जी हाँ, इतना बड़ी यानी कि एक समय में लगातार लगभग पौने 2 घंटे यहाँ पर ये इन्होंने भाषण दिया, जिसके अंतर्गत भारत में किसान, मछुआरे, पशुपालक, गरीब, आदिवासी, युवक, युवतियाँ और इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि भारत के हर क्षेत्र को लेकर उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी और योजनाओं के बारे में ऐलान किया, योजनाओं के बारे में बताया। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, अलग अलग लाभार्थियों को अलग अलग जो भारत के इंसान हैं, अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, किसी भी आप राज्य के हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, मोदी जी द्वारा लाल किले से 24,000 करोड़ रुपए की सौगात दे दी गई है। अब ये तो एक छोटा सा यहाँ पर जो है अमाउंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर 10 और योजनाओं का भी ऐलान किया गया। कौन? यहाँ पर देखिए, 10 करोड़ किसानों को और इसके साथ साथ 25 करोड़ गरीबों को यहाँ पर 10 योजनाओं से किया जा रहा है लाभान्वित। उसी के साथ न्यू अपडेट यहाँ पर यह भी आई है कि 21वीं किस्त 4,000 रुपये दी जा सकती है। तो इसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और आज की जो बड़ी खबर ये है, चूँकि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई है, आज का समय, आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने अनेक घोषणाओं का ऐलान कर दिया है। देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और ऐसी ही इनसे भी अच्छी अच्छी योजनाएं और अपडेट आपके साथ हम साझा करते रहें। देखिए आगे पूरी जानकारी। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 15 अगस्त 2025। जी हाँ, यहाँ पर 79 यानी कि 79, यहाँ अगर बात करें 79वां यहाँ पर, या 79th जो है इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर मनाया गया है। अब इसके बाद यहाँ बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि आप सभी को लगभग 10 योजनाओं से ज़्यादा का आपको लाभ दिया है, उसका यहाँ पर जो है बताया, उसके बारे में योजनाएं जो शुरू भी की जा चुकी है। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर मैं आपको बता दूं। देखिए, लगभग 1 लाख करोड़, जी हाँ, 1 लाख करोड़ जो युवक और युवतियां हैं, उन सभी को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का, यानी कि इतना यहाँ पर जो बजट पेश किया गया है। और यहाँ एक और चीज़ यहाँ पर बताई कि जो प्राइवेट क्षेत्र में सबसे पहली जो यहाँ पर जॉब लगेगी इसके अंतर्गत, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र में चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जो सबसे पहली नौकरी प्राप्त करेगा उसको 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब यहाँ पर इस आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर आप चाहे किसान हो, आप चाहे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हों, आदिवासी हों, दिव्यांग हो, वृद्धावस्था हो, यानी कि वृद्धा हो, इसके साथ साथ आप पशुपालक है, जो पशुओं को पालने वाले हैं, मछली पालन है, इन सभी को यहाँ पर बहुत बड़ी सौगात दी गई है, जिसके अंतर्गत यहाँ किसानों के हित में बहुत बड़ी बातें कही गई है। वो भी आप यहाँ पर उनके द्वारा दिए गए भाषण के अनुसार सुनेंगे। और यहाँ देखिए, आप सभी को अनेक योजनाओं का, नई योजनाएं भी शुरू की गई है। कौन कौन सी वे नई योजनाएं हैं? देखिए, जैसे कि हाल ही में अभी आपको 24,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के तहत, जिसमें हर जिले के उस इलाके के में हर राज्य के उस इलाके में जहाँ पर किसानों की जो
ज़मीन है या जो किसान एक छोटी और अपने आप में एक लो कैटेगरी में वहाँ पर है, एक सीमांत है, ज़मीन अच्छी नहीं है या फिर उपजाऊ अच्छा नहीं हो रहा है, कीटनाशक अच्छा नहीं मिल रहा है, बीज अच्छा नहीं मिल रहा है, खाद अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी जगह उस चीज़ों को चुनकर एक नया कार्यालय खोला जाएगा। टोटल 100 पूरे भारतवर्ष में खोले जाएँगे। अब यहाँ पर देखिए 21वीं किस्त के बारे में बता देते हैं, चूँकि सारी किस्तों के बारे में, सारी योजनाओं के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप सुनेंगे। और यहाँ पर हमें जानकारी मिली है जिसका समय शुरू हो चुका है अगस्त से। चूँकि आज 15 अगस्त है तो आधा महीना यहाँ पर जा चुका है। यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको ये पैसा 2000 के स्थान पर शायद 4000 रुपये जारी किया जा सकता है, चूँकि उपराष्ट्रपति जी के द्वारा ये दबाव बताया जा रहा है कि बन रहा है। उन्होंने किसानों के हित में बात कही थी और किसानों को 12,000 रुपये किस्त के रूप में, यानी कि टोटल 36,000 रुपये सालाना देने की बात कही थी, अपील की थी। अब जानते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन-कौन सी योजनाओं के बारे में कहा, पूरी जानकारी। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, 20th इंस्टॉलमेंट से संबंधित, पैसा आया है, नहीं आया है, क्या-क्या रीज़न है, तो आप हमें कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया, मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा। बढ़ती इकोनॉमी की लाभार्थी हमारी नारी है, लेकिन बढ़ती इकोनॉमी को गति देने में भी हमारी नारी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी मातृशक्ति का योगदान, हमारी स्त्री शक्ति का योगदान है। स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक हमारी बेटियां छाई हुई है, खेल के मैदान में छाई हुई है, फौज में चमक रही है। आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिलाकर के देश की विकास यात्रा में भागीदार हो रही। देश गर्व से भर गया जब एनडीए की विमेन कैडेट उनका पहला पास आउट हुआ था। पूरा देश गर्व से भर गया था। सारे टीवी चैनल उसी के पीछे लगे हुए थे। कितने बड़े गौरव की पल थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें क्या कमाल कर रही है। नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति की एक नई पहचान बनी। गांव में मुझे एक बहन मिली, वो कहती मुझे अब तो गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। बड़े गर्व से कह रही, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका रतबा पैदा हुआ है। साथियों, हमने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया था। 3 करोड़। और मुझे आज संतोष है कि हम तेज गति से काम कर रहे हैं। समय से पहले 3 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। और आज मैं खुशी से देश को बताना चाहता हूं
कि मेरे नारी शक्ति का सामर्थ्य देखिए, देखते ही देखते 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आज कुछ लखपति दीदी हमारे सामने बैठी है। मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर। मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। इस प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। साथियों, आपको खुशी होगी, मेरे देश के किसान जो पैदावार देते हैं, आज वो उत्पादन दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने भी ताकत दिखाई है। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में आज और किसान को एक भरोसा हो गया है फसल बीमा का। वो साहसिक बना रहा, उसका परिणाम भी देश को मिल रहा है। जो पहले कल्पना की बात थी वह हकीकत बन गई है। देशवासियों, हमारे देश के पशुधन को बचाने, हमें कोविड की वैक्सीन मुफ्त में मिली वो तो याद है, लेकिन हम पशुधन के लिए भी अब तक 125 डोज मुफ्त में पशुओं को लगा चुके हैं। फूट एंड माउथ डिसीज से मुक्ति बना पाने के लिए, जो हमारा यहाँ उत्तर भारत में उसे खुरपका मुंहपका बीमारी कहते हैं, उसे बचाने के लिए 125 करोड़ डोज हम लगा चुके हैं और मुफ्त में लगा चुके हैं। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है। और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों,
अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्यारे देशवासियों, गरीबी क्या होती है मुझे किताबों में पढ़ना नहीं पड़ा है, मैं जानता। सरकार में भी रहा हूं और इसलिए दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकारें प्रोएक्टिव हो, सरकारें प्रो पीपल हो, उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। समाज से अपना हक की चीजें मिले उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जनधन अकाउंट जब खोले गए ना, वो सिर्फ बैंक का अकाउंट था ऐसा नहीं है, उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के दरवाजे मेरे लिए भी खुल रहे हैं, मैं भी बैंक के दरवाजे में जाकर के टेबल पे हाथ रख करके बात कर सकता हूं। ये विश्वास हमने जगाया है। आयुष्मान भारत ने बीमारी को सहने की आदत से मुक्ति दिलाने का और उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करने का काम, और जब हम वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा मदद कर करके उनके आरोग्य की चिंता करते हैं, आज पीएम आवास 4 करोड़ गरीबों को घर मिलना मतलब जिंदगी के नए सपने वहां सजते हैं। वो सिर्फ 4 दीवारें नहीं है दोस्तों। रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, जो कभी ब्याज के चक्कर में फंसा रहता था, आज पीएम स्वनिधि से रेहड़ी पटरी वाला भी, और आपने देखा वो यूपीआई से पैसे लेता है, यूपीआई से। एक समय था गरीब हो, पीड़ित हो, आदिवासी, वंचित हो, दिव्यांग हो, हमारी विधवा माताएं बहनें हो, अपने हक के लिए दर दर भटकते रहते थे। तब सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते जिंदगी पूरी हो जाती। आज सरकार आपके दरवाजे पर आती है, सैचुरेशन के अप्रोच को लेकर के आती है, करोड़ों लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है। साथियों, गरीबी हटाओ के नारे देश ने बहुत सुने हैं, लाल किले से भी सुने, और देश सुन सुन करके थक गया था, और देश ने मान लिया था कि गरीबी हट नहीं सकती है। लेकिन जब हम योजनाओं को गरीब के घर तक ले जाते हैं, विश्वास को गरीब के मन में हम पैदा करते हैं, तब मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके, गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं। आज 10 करोड़ गरीब, 10 वर्ष में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकलेंगे। अरे आपके लिए भी